डियर व्यूअर्स, आज हम लोग एक अच्छे इंडिकेटर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे जो कि टेक्निकल एनालिसिस में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है और जिसका इम्पैक्ट काफ़ी पॉजिटिव आया है। और अभी तक हमने जितनी भी इस इंडिकेटर के ऊपर रिसर्च करी है, एक अच्छा रिज़ल्ट इससे निकल के आया है और क्लाइंट्स ने काफ़ी प्रॉफिट अर्न किया है। एक शॉर्ट एंड स्वीट तरीका होता है इंडिकेटर्स। टेक्निकल्स स्टडी करने के बाद स्टॉक का प्रिडिक्शन लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक न्यू इंडिकेटर हम लोग लेके आए हैं जिसका नाम है ब्लास्ट कैंडल। जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, ब्लास्ट मीन्स कैंडल में ब्लास्ट होने वाला है। और जब भी आपने देखा है कहीं पे ब्लास्ट होता है तो उसके नेल्स अलग अलग डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो जब भी कैंडल ब्लास्ट कैंडल बनती है तो आइदर अप साइड या डाउन साइड, मार्केट दो ही डायरेक्शन में मूव करता है, अप या डाउन। तो आइदर अप साइड या डाउन साइड किसी भी डायरेक्शन में बड़ा मूवमेंट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब ब्लास्ट कैंडल बनती है तो एक मेजर मूवमेंट आने के चांसेस होते हैं और उसी मूवमेंट का फ़ायदा उठाने के लिए हम एक स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं जिससे हम एक रिटर्न निकाल सकें। जिसको वो स्ट्रेटेजी ऐसी हो सकती है जिससे एक अच्छा रिटर्न भी निकले और रिस्क भी क्या हो, कम से कम हो। मतलब ऐसी स्ट्रेटेजी हम ऑप्ट करें जिसमें रिस्क क्या हो, मिनिमाइज हो, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। क्योंकि जब ब्लास्ट कैंडल बनती है तो मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है, अप या डाउन, तो उसे जज कर पाना मुश्किल होता है, सिंपली शब्दों में कहें तो। बट अगर हम कोई स्ट्रेटेजी अगर उसमें ऑप्ट कर लें उस कैंडल बनने के बाद, तो एक रिस्क फ्री रिटर्न अर्न कर सकते हैं हम उस कैंडल को देखने के बाद। और अगर उस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक अच्छा प्रॉफिट भी निकल के आता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ब्लास्ट कैंडल होती क्या है और कैसे काम करती है। कुछ एग्जांपल्स हम लेके समझने की कोशिश करेंगे, उनके बेसिस पे समझेंगे कि क्या ब्लास्ट कैंडल में कैसे रिजल्ट्स आते हैं और क्या स्ट्रेटेजी हम ऑप्ट करते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अपोलो टायर का हमने चार्ट ओपन कर रखा है। ये कैंडल स्टिक चार्ट है और आप रेड और ग्रीन कैंडल्स के बीच में एक ब्लैक कैंडल आप देख रहे होंगे। चार्ट हमने डेली चार्ट यूज कर रखा है। बेसिकली डेली चार्ट पे मोस्ट प्रोमिनेंट और पॉजिटिव रिजल्ट्स हम लोगों ने देखे हैं अभी तक ब्लास्ट कैंडल के। तो मैं भी आपको सजेस्ट यही करूंगा कि जब भी आप ब्लास्ट कैंडल सर्च करें या उसके ऊपर वर्कआउट करें और जब इस इंडिकेटर का फ़ायदा उठाएं, तो डेली चार्ट्स पे आप क्या करें, अपने कैंडल स्टिक चार्ट्स को लगाइए, इस इंडिकेटर को यूज़ करिए और फिर ट्रेड लीजिए स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। हमने ब्लास्ट कैंडल इंडिकेटर लगा रखा है, इंसर्ट कर रखा है। तो जनरली आपने देखा होगा कैंडल स्टिक चार्ट्स में दो कलर आपने देखे होंगे, आइदर रेड, ग्रीन या ब्लैक और वाइट कैंडल्स। अलग अलग लोग अलग अलग कलर यूज़ करते हैं। ग्रीन कलर इंडिकेट करता है बुलिशनेस, मार्केट बाइंग साइड है। रेड कलर इंडिकेट करता है मार्केट डाउन साइड है। बट एक थर्ड कलर हम लोगों ने इंसर्ट किया है इस कैंडल के थ्रू। हम इंडिकेट करते हैं कि कैंडल में ब्लास्ट होने वाला है, मीन्स मार्केट में बड़ा मूवमेंट आने वाला है अपकमिंग डेज में। क्योंकि हम डेली चार्ट पे देख रहे हैं तो ऑब्वियस से हम अपकमिंग डेज ही वर्ड यूज करेंगे। तो अब किस डायरेक्शन में मूवमेंट आने वाला है ये जज कर पाना ब्लास्ट कैंडल को देखने के बाद काफ़ी मुश्किल होता है। तो उसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग एक स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं। इसमें पर्टिकुलरली हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने अपोलो टायर का डेली चार्ट लगा रखा है और आप देख रहे होंगे कि एक कैंडल बनी है ब्लैक कलर की, जो क्लियरली आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे। ब्लैक कलर की कैंडल है। 22 मार्च को 22 को एक कैंडल बनी थी ब्लास्ट कैंडल, जो अलग हटके थी ग्रीन और रेड कैंडल से अलग हटके। ये पर्टिकुलरली डे पे, पूरे दिन पे ब्लास्ट कैंडल बनी है। ऐसा नहीं है कि दिन खत्म होने के बाद, मार्केट आज खत्म होने के बाद ये कैंडल का कलर ब्लैक होता है। जब ये कैंडल बनना स्टार्ट होती है 9:15 से, जैसे ही मार्केट स्टार्ट होता है तब से ये कैंडल ब्लैक होना शुरू हो जाती है। तो आपके लिए और इजी हो सकता है कि ब्लैक कैंडल बनना स्टार्ट हो तब भी आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या आती है ब्लास्ट कैंडल में कि किस डायरेक्शन में मार्केट मूवमेंट देगा, एक जनरल इन्वेस्टर को पता नहीं पड़ पाता है ब्लास्ट कैंडल देखने के बाद।
तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम स्ट्रेटेजी हेजिंग यूज कर सकते हैं। हेजिंग मीन्स रिस्क फ्री रिटर्न अर्न करने का एक सिंपल तरीका होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शंस में बेसिकली हेजिंग ऑप्शंस में प्रीफरेबल हम यूज करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम लगता है और स्टॉक ऑप्शन में पूरा मंथ मिलता है हमें एक्सपायरी टू एक्सपायरी, कि हम उसको क्या कर सकें, होल्ड कर सकें। क्योंकि हम डेली चार्ट पे हेज पोजीशन बना रहे हैं तो एटलीस्ट 20 डेज हमें वर्किंग के चाहिए होते हैं इसका इम्पैक्ट देखने के लिए, या इसका रिजल्ट या इससे प्रॉफिट निकालने के लिए। एटलीस्ट हम सोचते हैं, लेके चलते हैं कि 20 डेज तो हमें लगेंगे ही लगेंगे रिटर्न निकालने के लिए। तो एग्जाम्पल के लिए हम अपोलो टायर जैसे हम देख रहे हैं कि अपोलो टायर 22 मार्च 2022 को एक ब्लास्ट कैंडल बनाता हुआ दिख रहा है, और जब ये ब्लास्ट कैंडल बनती है तो मार्केट ओपन होते ही ये ब्लास्ट कैंडल बनना स्टार्ट हो जाती है। इस पर्टिकुलर टाइम पे 22 मार्च को या फिर नेक्स्ट डे, अगर आप मार्केट क्लोज हो गया है और आप ईओडी चार्ट पे वर्कआउट कर रहे हैं, तो या तो सेम डे जिस दिन ब्लास्ट कैंडल बन रही है आपको मिल जाए तो ठीक, नहीं तो आप नेक्स्ट डे अगर ईओडी चार्ट पे आप वर्कआउट कर रहे हैं तो भी आप ट्रेड ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 4720 की स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन में हम प्रीफर करते हैं उस पर्टिकुलर टाइम में, मतलब एट द मनी स्ट्राइक प्राइस हम क्या करेंगे, ऑप्ट करेंगे, और उसी स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट दोनों बाय करेंगे। मतलब 4720 का हमने स्ट्राइक प्राइस लिया, उसी स्ट्राइक प्राइस का हमने कॉल भी लिया और पुट भी बाय कर लिया सेम टाइम पे, और उसे हेज करके हमने रख लिया। अब हेजिंग से क्या होता है, एक ही स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग प्राइस पे कॉल और पुट बाय करने से, एक एक लॉट बाय करने से हमारी पोजीशन हेज हो गई। मतलब हमने क्या कर दिया, रिस्क को मिनिमाइज कर दिया, और प्रॉफिट हमारे पास क्या हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में निकल सकता है। क्योंकि ब्लास्ट कैंडल बनने के बाद हमें पता नहीं होता है कि किस डायरेक्शन में मूवमेंट आएगा। तो आइदर अपसाइड आता है तो कॉल में हमें प्रॉफिट होगा और पुट हमारा नलीफाई होते जाएगा, या फिर डाउन साइड मूवमेंट आता है तो पुट में हमें प्रॉफिट होगा और कॉल हमारा नलीफाई होता जाएगा। तो रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हम हेजिंग पोजीशन बना लेते हैं। तो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट दोनों हम बाय करेंगे। एग्जाम्पल के लिए 4720 के अराउंड का हमने कॉल और पुट दोनों बाय कर लिया। अब आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डेज के अंदर आप देखिए 4700 से लेकर 4500 तक अप्रॉक्स अपोलो टायर हमें नीचे के साइड मूवमेंट दिखाया। तो अगर हेज पोजीशन हमने बनाई तो एक अच्छा रिटर्न हमने डाउन साइड अर्न किया, पुट में हमें एक ह्यूज प्रॉफिट अर्न हुआ, और कॉल हमारा क्या हो गया, नलीफाई। एक और एग्जांपल हम लेते हैं दीपक नाइट्रेट का। अभी रिसेंटली इसमें एक ब्लास्ट कैंडल बनी 28 मार्च को, और एग्जांपल के लिए हमने 2200 एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट अगर दोनों बाय किया होता तो आप देख सकते हैं कि उसके जस्ट बाद 2200 से सीधा दीपक नाइट्रेट 2357 का हाई बनाया, और अभी ट्रेड कर रहा है ईओडी चार्ट पे 2329 पे। तो ऑलमोस्ट मोर देन 100 पॉइंट हमको यहाँ से दीपक नाइट्रेट में मिले, रिस्क फ्री प्रॉफिट हमें अर्न हुआ। प्रीवियस चार्ट में अपोलो टायर में हमने देखा था कि मार्केट डाउन साइड गया ब्लास्ट कैंडल होने पे, इस चार्ट में हमने देखा अप साइड गया, और हमें ये पता है कि ब्लास्ट कैंडल जब भी बनेगी तो आइदर अप साइड या डाउन साइड मूवमेंट आएगा, बट किस डायरेक्शन में आएगा ये पता नहीं है, इसलिए हमने हेजिंग पोजीशन बना ली। एक और हम चार्ट देख के पता करने की कोशिश करते हैं। एक आयशर मोटर का चार्ट है, आप देखिए आयशर मोटर्स ने बैक टू बैक कंटिन्यूसली ब्लास्ट कैंडल बनाई। 28 को ऑफ जनवरी को बनाई, उसके बाद 1 को बनाई, उसके बाद 2 को बनाई, उसके बाद 4 को बनाई, उसके बाद 10 को बनाई, और फिर 15 को बनाई। और आप देखिए कंटिन्यूसली बैक टू बैक ब्लास्ट कैंडल बनाने के बाद इसका इम्पैक्ट हमें
24 फरवरी के बाद जो ब्लास्ट कैंडल बनी थी, उसके बाद आप देखिए 2620-50 के अराउंड से सीधा आइशर मोटर 2159 का लो बनाया और एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग इसने दिखाई। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स हमें आइशर मोटर में डाउनसाइड देखने को मिले। तो बेसिकली अगर आइशर मोटर में हम 2650 या 2600 की स्ट्राइक प्राइस की कॉल और पुट दोनों बाय करते सेम टाइम पे, तो एक अच्छा रिटर्न निकाला जा सकता था। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स हमको इसमें डाउनसाइड मिल सकते थे। पुट में एक अच्छा प्रॉफिट अर्न किया जा सकता था। तो बेसिकली हमने अभी आइशर मोटर, अपोलो हॉस्पिटल और दीपक नाइट्रेट के चार्ट्स के थ्रू हमने समझने की कोशिश करी कि ब्लास्ट कैंडल होती क्या है। तो एक अच्छा इंडिकेटर है। काफ़ी रिसर्च वर्क करने के बाद ये इंडिकेटर हम लोगों ने डिज़ाइन करा है और इसका इम्पैक्ट भी हमने देखा है। जब भी ब्लास्ट कैंडल बनती है तो एक मेजर मूवमेंट आता है और मेजर मूवमेंट जब भी आता है तो वो आइदर अप साइड, डाउन साइड, किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है और उसको जज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए हेजिंग पोजीशन बनाना चाहिए उस पर्टिकुलर टाइम पे। एट द मनी स्ट्राइक प्राइस के कॉल पुट दोनों बाय करते हैं। तो अपकमिंग 20 डेज और सिंपल शब्दों में कहूँ टू एक्सपायरी एक अच्छा मेजर मूवमेंट उसमें निकल के आता है और एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो आप भी इस इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं और एक अच्छा इंडिकेटर है ब्लास्ट कैंडल। तो आने वाले दिनों में मैं कुछ और इंडिकेटर्स आपको बताऊंगा। और भी हमारे पास इंडिकेटर्स है जिनका अच्छा रिजल्ट्स आया है और हम लोग चाहते हैं कि जनरल इन्वेस्टर इन इंडिकेटर्स के थ्रू एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सके। तो अपकमिंग डेज में हम ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे जिसके थ्रू आपको हमारे अलग अलग इंडिकेटर्स का नॉलेज मिलता रहे। और कुछ भी क्यूरीज उस पर्टिकुलर इंडिकेटर से रिलेटेड आपकी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हम उसका डेफिनेटली जवाब देंगे। थैंक यू।